गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना बताऊंगी। अन्य सभी जो टेंस होते हैं उनके पॉजिटिव को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए केवल नॉट लगाते, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो इसको पहले इसका सेंटेंस फॉर्मेशन पॉजिटिव का देखेंगे, इसके बाद उसको कैसे निगेटिव में चेंज करना है ये हम बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ही, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। अब नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल है, तब नेगेटिव सेंटेंस में जब यही सब्जेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट होता है प्लस डू नॉट लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो अगर हम कहें तो यहाँ पर सब्जेक्ट की अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम डू नॉट लगा देते हैं। ये तो हुआ जब हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल नाउन है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है पॉजिटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो केवल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट यदि ही है, शी है, इट है या फिर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है, इसके साथ एस और एस जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन अगर हम इसी, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तो पॉजिटिव को अगर नेगेटिव में बदलते हैं तो सब्जेक्ट तो रहता है, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते तो डज नॉट लगा देते हैं, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म रहती, लेकिन एस या ई एस जो लगा रहता है पॉजिटिव सेंटेंस में उसको हम हटा देते हैं, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। पहले हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल का देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, अगर आई, वी, यू, दे होता है तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यदि हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट के बाद डू नॉट ऐड कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख देंगे। यू प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तब। अब हमारा सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट है तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें एस या एस सब जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो सी के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट का यूज़ होता है, ही, शी, इट के साथ डज नॉट
नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। और वर्क में जो हमने एस लगाया था, वर्क्स किया था, सी वर्क्स इन एन ऑफिस में एस हटा देंगे तो सी डज नॉट वर्क इन एन ऑफिस। तो आपने देखा कि हमने दो चेंजेस किए हैं। सी इसमें केवल डू नॉट लगा दिया है, इसमें हमने डज नॉट लगाया, लेकिन वर्क जो पॉजिटिव सेंटर में वर्क्स था तो इसमें केवल और केवल वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई। अब फिर से देख लेते हैं। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव में लगती है, निगेटिव में आई के साथ डू नॉट। जब वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लगी होती तो हम केवल निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट ऐड करते हैं। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो यू वी दे का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना बहुत इजी होता है। केवल और केवल हम डू नॉट ऐड कर देते, बाकी चीज़ें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट ऐड कर देते, बाकी चीज़ें इसी तरह लिख देते। अब इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हम केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी तो यू के जस्ट बाद यानी सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद यू सिंग ए सॉन्ग, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद डू नॉट ऐड कर देंगे। यू सिंग ए सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इसको नेगेटिव बनाना इजी होता है। आई ईट राइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी ओनली और ओनली, तो आई डू नॉट, आई के जस्ट बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद डू नॉट लगा देते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख देते हैं। आई डू नॉट ईट राइस। दे सिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, SEIES नहीं लगा है। दे सिट इन द गार्डन, दे डू नॉट सिट इन द गार्डन। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हमने जोड़ दिया। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे। बैंक ओपन्स एट 9 AM, तो बैंक सिंगुलर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज नॉट लगा देते हैं। बैंक डज नॉट, ओपन्स है तो ओपन हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। बैंक डज नॉट ओपन एट 9 AM। सी कुक्स फूड, एस लगा है। ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और नेगेटिव बनाते हैं तो सी के साथ डज नॉट लगता है नेगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब में। सी डज नॉट कुक्स हो जाएगा कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी विथआउट SEIES के नेगेटिव सेंटेंस में। सी डज नॉट कुक द फूड, तो सब्जेक्ट प्लस अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट है तब डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट है ही है, सी है, इट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है या किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे है या प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही ईजी है इसको बनाना। अब 9 सेंटेंस है हमारा। ही हेल्प्स द पुअर,
एस लगा ही शी इट के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में ही यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद डज नॉट ऐड कर देते हैं। ही डज नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती एस या एस नहीं लगते। ही डज नॉट हेल्प, ऐसा हमने हटा दिया। नेगेटिव सेंटेंस में द पुअर। अब ये इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो चिल्ड्रन की जस्ट, ये प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रन की जस्ट बाद जब यहाँ पे एस लगता है तब यहाँ पे डज नॉट लगेगा। अगर यहाँ एस नहीं लगा तो यहाँ पर डू नॉट लग जाएगा, या अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लग जाएगा। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक को एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लाइक स्वीट्स। तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना बताया कि कब हम डू नॉट यूज़ करते हैं, कब हम डज नॉट यूज़ करते हैं। डू नॉट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट ही है, आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल है, तो केवल डू नॉट यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट लिखते हैं और डू नॉट यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद डज नॉट लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें एस या एस लगा हटा देते हैं। तो मैंने बहुत ही इजी में पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।